हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। तो आज का हमारा मुद्दा है, टॉपिक है घातांक। ओके, ये है आपका तीसरा नंबर चैप्टर जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ओके, तो आज हम जानेंगे घातांक के नियमों के बारे में। ठीक है, घातांक का मतलब क्या होता है, घातांक का परिभाषा क्या है, घातांक के कितने नियम हैं, है ना। ये सारे नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। बने रहिए मेरे इस चैनल में। नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर देना, अपने मित्रों के पास शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो अब जानते हैं हम घातांक के नियम। ठीक है, यदि यदि ए एक वास्तविक संख्या है तथा m और n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो इस कंडीशन में क्या होगा। यदि a क्या है, एक वास्तविक संख्या है, जैसे कि a मतलब क्या है, a के जगह में एक अचर राशि होगा। a क्या है, एक अचर राशि होगा। अचर मतलब इसमें कोई भी संख्या आ सकता है, 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या a के जगह में मान आ सकता है। ठीक है, और m क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये जो है ना a का घात के रूप में होगा। m और n दोनों जो है क्या होंगे, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। ये क्या है, ये जो संख्या है इसके घात के रूप में होगा। ठीक है, मतलब उसके जगह में भी कोई ना कोई अचर राशि होगा, बट ये क्या है, घात के रूप में होगा। घात का मतलब होता है, क्या होता है जी, अगर किसी संख्या को देखो, घातांक या घात का मतलब होता है यदि कोई संख्या को हम जितने बार स्वयं के साथ गुणा करते हैं उतने बार उसका घात लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे 2 को, है ना, या ए को हम बार बार गुणा कर रहे हैं, ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए गुणित ए। ठीक है, ए को यहां हम कितने बार गुणा किए हैं, 1 2 3 4 5 बार गुणा किए हैं। मतलब स्वयं का घात कितना होता है, 1 होता है। हर किसी का घात कितना होता है, 1 होता है। तो गुणा की स्थिति में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। गुणा की स्थिति में घात परस्पर जुड़ जाते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर ए का घात क्या हो जाएगा, 5। यानी कि ए का कितना बार गुणा किया है हम, 5 बार। यदि किसी संख्या का इसी प्रकार 10 बार गुणा करते हैं, है ना, जैसे इसके जगह में कोई संख्या है ना, अचर संख्या है, जैसे 2 है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यानी कि 2 का घात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका मान a बराबर कितना है, 5 है, तो क्या हो जाएगा जी, 5 का घात 5 हो जाएगा। इसमें मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का घात 5। इस तरह से ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, और m और n क्या है, पूर्णांक है, अर्थात ये घात के रूप में लिखने वाला पूर्णांक है। ठीक है, ओके। तो अब कुछ इसके जो फार्मूला है, सबसे पहले जब तक अगर हमको घातांक पढ़ना है, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ना है, तो जब तक हम ये जो 7 सूत्र है, कितने सूत्र हैं इसके अंतर्गत, 7 सूत्र है। ठीक है, कितने सूत्र हैं जी, 7 सूत्र है। ये अगर ये सूत्र यदि आपको याद नहीं है, तो आपका जो घातांक से संबंधित प्रश्न है वो कभी भी हल नहीं होगा। इसलिए आपको घातांक के जितने भी नियम हैं, है ना, उसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला नियम है, घातांक का पहला नियम क्या है जी, घातांक का पहला नियम है, यदि कोई संख्या, जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, जैसे कि कोई संख्या है जिसका घात क्या है जी, जैसे दो संख्याएं हैं, पहला नियम है, जैसे दो संख्याएं हैं, जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, a का घात m गुणित a का घात n है। ठीक है, देखो दोनों का आधार क्या है, समान है, बट दोनों का जो पूर्णांक है यानी कि घात क्या है, अलग अलग है। तो उस सिचुएशन में
लेकिन दोनों का जो आधार है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में गुणा की स्थिति में घात परस्पर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, गुणा की स्थिति में घात परस्पर जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा जी, यहां पर दोनों का घात a का घात m धन n होगा। ठीक है, क्या होगा जी, आधार यदि समान है, आधार समान हो तो गुणा की स्थिति में घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो दोनों का आधार क्या है, a है ना, तो दोनों का घात क्या है, एक का घात m है, एक का घात n है, इसलिए a का घात m प्लस n होगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 का घात यहां 5 है गुणित 2 का घात यहां 3 है, तो क्या हो जाएगा जी, इसका आधार समान है, 2 है। ठीक है, 5 और 3 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा 2 का घात 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं जी। दूसरा नियम है, यदि कोई यदि कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, यदि कोई संख्या है, जैसे कि ये जो संख्या है, दूसरा है आपका, यदि ये गुणा कर रहा है, अब भाग वाला देखते हैं, a का घात m अपान a का घात n है। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है जी, a का घात m को a का घात n क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। भाग की स्थिति में क्या होगा, देखते हैं। इसका फार्मूला होता है, जब भाग की स्थिति में घात परस्पर क्या होते हैं, घटते हैं, इसलिए हो जाएगा जैसे a का घात क्या हो जाएगा जी, m माइनस n। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखते हैं तो जैसे 5 का घात 3 है और 5 का घात कितना है, 2 है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देखो इसका भी दोनों का जो आधार है क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब क्या हो जाएगा, 3 ऋण 2 अर्थात हो जाएगा 5 का घात 1। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, क्या होगा, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, पहला फार्मूला ये है, ओके, ये होगा आपका भाग की स्थिति में आधार समान होने पर। ठीक है, आधार समान होने की स्थिति में घात आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है जी, गुणा हो गया, ये भाग हो गया। ओके, अब देखते हैं हम तीसरा, यदि किसी संख्या का घात है, ठीक है, जैसे a का घात m का घात क्या है, n है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि एक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है, इस संख्या का घात है और पूरे का घात कितना है, घात का घात है n है। ठीक है, a का घात m कोष्टक में पूरे का घात n। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो घात है, अगर किसी संख्या का घात है तो उस सिचुएशन में होगा, घात परस्पर क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा a का घात m गुणित n। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा सूत्र। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होगा, घात आपस में क्या हो जाएंगे, घात का घात है, इस सिचुएशन में घात आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। देखो m गुणित n, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कोई संख्या है, जैसे कि 3 का घात 5 पूरे का घात 3 है, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 3 का घात
5 गुणित 3, अर्थात ये हो जाएगा 3 का घात 5 तिया 15। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह से ये इसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा सूत्र। अब देखते हैं चौथा। क्या? चौथा सूत्र। चौथा सूत्र है आपका क्या है जी? यदि कोई दो वास्तविक संख्या है, दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, जैसे कि ए बी, ठीक है, इसका घात कितना है? एम है। ठीक है, ए बी का घात कितना है? एम है। ठीक है, यहां पर ए एक वास्तविक संख्या है, बी भी एक वास्तविक संख्या है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? इस सिचुएशन में होगा ए का घात एम गुणित, देखो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। ओके, तो ए का घात एम गुणित बी का घात एम होगा। ठीक है, ये एक आपका चौथा नंबर का फार्मूला हो गया। ठीक है, मतलब इसका भी अगर एग्जांपल बताना चाहें तो जैसे कि आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, चौथा हो गया। पांचवा सूत्र हो जाएगा, पांचवा है आपका, अगर कोई संख्या ए बी से क्या कर रहे हैं, हम ए को हम बी से भाग दे रहे हैं और इसका पूरे का घात कितना है? एम है। ठीक है, ये पूरे का घात कितना है? ये परिमेय संख्या के रूप में है ना। ए को बी से हम भाग दे रहे हैं, पूरे का घात कितना है? एम है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा जी? देखो, ए का घात भी एम होगा, ए का घात भी एम होगा और बी का घात भी एम होगा। ओके, इस तरह से ये हो गया आपका पांचवा सूत्र। ठीक है, यहां पर क्या होगा जी? यहां पर होगा, ओके, अब देखते हैं छठवां सूत्र। क्या? छठवां सूत्र यहां पर क्या है? नॉट इक्वल टू, ओके, बी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि कभी भी यहां पर क्या होगा? बी का मान जीरो नहीं हो सकता। ओके, ये जो बी है, जो भाजक है जिससे हम भाग देते हैं, उसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हर का मान कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं छठवां सूत्र। देखते हैं, यदि किसी संख्या का मान, यदि किसी संख्या का घात शून्य है, क्या है? यदि किसी संख्या का घात शून्य है, अगर किसी भी घात का मान यदि शून्य है, ठीक है, जैसे ए का घात शून्य है, तो इसका मतलब मान क्या होगा? एक होगा। ठीक है, आंख बंद करके इसका मान क्या लिखोगे? क्या लिखोगे जी? एक। ओके, ये हो गया आपका छठवां। अब देखते हैं सातवां, इसको मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। ओके, ये सातवां सूत्र देखिए। ठीक है, सातवां क्या है जी? यदि कोई संख्या का घात, कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, जैसे जैसे ए का घात माइनस एम है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा जी? देखो, इसका घात कितना है? माइनस है एम। ओके, तो इसको हम क्या लिखेंगे? यदि किसी भी संख्या का यदि घात क्या होता है? माइनस में है, तो इसको हम उसका बटे करके ए का घात प्लस में हो जाता है। ठीक है, यदि हम इसको क्या कर देते हैं? बटे कर देते हैं, यानी कि इसका व्युत्क्रमानुपात कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/a का घात m। यानी कि जब भी हम इस तरह का सवाल देखें तो सबसे पहले आप आंख बंद करके 1/a का घात जो भी है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, तो ये जो ऋणात्मक घात है इसका मान धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, या माइनस एम है, तो ये हो जाएगा ए का घात प्लस एम। ओके, इस तरह से आपका ये हो गया सातवां सूत्र। ठीक है, और देखना चाहें तो आठवां सूत्र भी है। ठीक है, आठवां सूत्र क्या है जी? आठवां सूत्र है
यदि ए का घात ए बटे बी का घात क्या है माइनस एम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा आपका ए का घात भी माइनस एम होगा और बी का घात भी माइनस एम होगा, ठीक है। दोनों का घात क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे जी, देखो ये जो माइनस एम जो घात है ए का भी है बी का भी है, तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे यानी कि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऋण ए का घात ऋण एम और बटे बी का घात ऋण एम। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको जो घात ऋणात्मक है उसको धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, मतलब b ऊपर चला जाएगा, b का घात m धनात्मक और a का घात m होगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है घातांक का, ठीक है। जब तक ये सातों आठों सूत्र, ये जो 8 के 8 सूत्र जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक आपका जो घातांक से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये हल नहीं होगा। इसलिए आप इस सूत्र को अच्छे से याद कीजिए, वैसे ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है। गुणा भाग, देखो गुणा भाग, ओके, फिर घात का घात है, ठीक है। ये चौथा है, अगर कोई दो संख्याएं हैं जिसका घात, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 2 × 3 का घात कितना है जी, कोई भी संख्या हो जैसे 2 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का घात भी 2 और 3 का घात भी 2। इस तरह से इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरे सवाल के लिए ये 8 जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसके बगैर आपका घातांक सॉल्व नहीं हो पाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।